एक महीने पहले मैं एक अजीब और अलग सी दुनिया में आया था। यूसुफपुर पंचायत। ना मैप का असर था, ना रास्ते का पता। पर यहाँ मुझे एक कहानी मिलने वाली थी। एक कहानी बदलाव की। यूसुफपुर पंचायत एक समृद्ध और रंग बिरंगा पंचायत है जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट के लालगंज ब्लॉक में स्थित है। यह पंचायत अपने अंदर 6 गांव को शामिल करता है, जिसमें यूसुफपुर गांव सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट है। पंचायत की कुल आबादी लगभग 8,652 है, जहां टोटल लिटरेसी रेट 57.4% है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग मिलजुल कर रहते हैं और हर कल्चर अपनी अलग स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशन के साथ यहाँ के माहौल को और भी वाइब्रेंट बनाता है। पंचायत में टोटल 13 वार्ड्स है और यहाँ के लोग ज्यादातर खेती, छोटी दुकानें और रोजगार के लिए कैजुअल लेबर वर्क पर डिपेंड करते हैं। यूसुफपुर पंचायत के अंदर टोटल 5 मिडिल स्कूल्स और 2 हाई स्कूल्स है। यह स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि सामाजिक समृद्धि के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। लेकिन यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में कई चैलेंजेस है, जैसे ड्रॉप आउट रेट्स, स्पेशली अमॉन्ग गर्ल्स, पेरेंट्स का एजुकेशन को ऑप्शनल समझना, बेसिक फैसिलिटीज की कमी और स्टूडेंट का लैक ऑफ इंटरेस्ट। पंचायत के लोगों का जीवन आसान नहीं है, लेकिन यहाँ की सादगी और लचीलापन देखने को मिलता है। सुबह 7 बजे लोग अपने खेतों में काम करते हैं और शाम तक अपने घर और पेटिया के काम में बिजी रहते हैं। औरतें ज्यादातर शाय और रिजर्वेड हैं, जो कम्युनिटी के अंदर कन्वर्सेशन और एम्पावरमेंट में एक बैरियर क्रिएट करता है। लेकिन उनके अंदर एक छुपा हुआ जुनून है जो सही समर्थन से बाहर आ सकता है। गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और उनका कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पंचायत मीटिंग के थ्रू होता है, जो मुखिया जी के अंडर लीड होता है। यूसुफपुर पंचायत एक ऐसी जगह है जहाँ प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनके साथ ही साथ सॉल्यूशंस के लिए पोटेंशियल भी है। यहाँ के लोगों में समाज को बेटर बनाने का जुनून है, बस उन्हें सही डायरेक्शन और रिसोर्सेज की जरूरत है। कम्युनिटी इमर्शन के दौरान मैं यूसुफपुर गांव के मुखिया जी के घर में रहा, जो मेरे लिए एक नई दुनिया का दरवाजा था। उनका घर एक जॉइंट फैमिली का बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसमें 22 मेंबर्स रहते हैं। हर इंसान अपने आप में एक अलग पहचान रखता है और इसी डाइवर्सिटी ने मेरे सीआई एक्सपीरियंस को और भी मेमोरेबल बना दिया। दादा और दादी, घर के सबसे सीनियर और रिस्पेक्ट वर्थी मेंबर्स, उनकी कहानियां और समझ ने मुझे गांव की हिस्ट्री और कल्चर को समझने में मदद की। यहाँ मुखिया जी और मुखियाइन जी को माँ बाप के रूप में मैं बुलाता था। उनकी केयर और समझदारी ने मुझे अपना घर वाला सुकून दिया। मेरे 2 बहन शर्मिले और इंट्रोवर्ट है, लेकिन धीरे धीरे मैंने उनसे बॉन्ड बनाया। बाकी 10 छोटे भाइयों के साथ खेलते और उन्हें स्कूल के लिए मोटिवेट करते वक्त मुझे खुशी मिलती थी। बाकी परिवार के मेंबर्स सभी अपने अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी रहते हैं, लेकिन फैमिली की एकता और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हर वक्त दिखाई देती है। सुबह की चाय के साथ दादी के साथ बातें और शाम को किचन में दीदी के साथ सब्जी और खाना बनाना डेली रूटीन का हिस्सा बन गया। मुखिया जी के घर में आलू काफी स्पेशल है एंड मुझे आलू बिल्कुल पसंद नहीं था, पर यहाँ हर मील में आलू भरता, आलू करी या फ्राइड आलू जरूर था। पर फिर भी एक मस्त वाली स्माइल के साथ खाने को कॉम्प्लीमेंट देना वो पक्का था। पहले परिवार के साथ बॉन्ड बनाने में काफी चैलेंजेस आए। फैमिली के मेंबर्स इनिशियली काफी इंट्रोवर्ट थे, लेकिन छोटी छोटी बातें और गेस्चर के जरिए मैंने उनके दिल जीतने की कोशिश की। धीरे धीरे उन्होंने मुझे एक अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। एक शाम जब मैं किचन में सब्जी बना रहा था, एक बहन ने मुस्कुरा कर कहा, आप तो बिल्कुल घर के जैसे लगते हैं। वो मोमेंट मेरे लिए सीए का सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। क्या ही बताऊं, यूसुफपुर की इस फैमिली के साथ मेरा सफर मुझे यह सिखाता है कि ट्रस्ट और बॉन्डिंग बनाने के लिए दिल से एफर्ट्स करना जरूरी है। यह परिवार मेरे लिए सिर्फ एक घर नहीं था, यह मेरी लाइफ का एक चैप्टर बन गया। यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं, मेरी भी है। उनकी मुस्कान, उनका प्यार और उनकी सिंप्लिसिटी ने मुझे एक नई सोच और पर्सपेक्टिव विजन दिया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, ऑलमोस्ट मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं एंड यहाँ पर 50 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं है। इट मीन्स देख सकते हैं कितना ज़्यादा फॉग है, कितनी ज़्यादा ठंड है। एंड इस ठंड में मैं बाहर घूमने के लिए निकला हूँ, मॉर्निंग के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। एंड ये एक्सपीरियंस मेरे को लाइफ टाइम याद रहने वाला है। तो यही तो मज़ा है सीआई के दरमियान इंजॉय करने का। कम्युनिटी इमर्शन के दौरान यूसुफपुर के एक ग्रुप ऑफ यंग बॉयज के साथ सुबह 5 बजे का फिटनेस रूटीन मेरे डेली शेड्यूल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। यह सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि डिसिप्लिन, बॉन्डिंग और यूथ एस्पिरेशन को समझने का एक पावरफुल मीडियम था। फिटनेस रूटीन के दौरान मुझे गांव के यूथ से कनेक्ट करने का एक नेचुरल और इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म मिला। उनकी आर्मी रिक्रूटमेंट्स और एस्पिरेशनल स्ट्रगल्स और ड्रीम के बारे में समझने का मौका मिला। ग्रुप के साथ एक्सरसाइज करते वक्त मुझे उनका भरोसा और एक्सपेक्टेशन जीतने का एक अच्छा तरीका मिला। मुझे एक भाई और मेंटर की तरह ट्रीट किया जाने लगा। अर्ली मॉर्निंग रूटीन ने मुझे फिजिकली एक्टिव और मेंटली अलर्ट बनाया। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का इंपॉर्टेंस मुझे इस एक्सरसाइज के थ्रू डीपली समझ आया। गांव के लड़कों की कमिटमेंट ने मुझे हार्डवर्क का रियल मीनिंग समझाया। रेगुलर फिटनेस का इम्पैक्ट मेरे एनर्जी लेवल और प्रोडक्टिविटी पर क्लियरली दिखाई दिया था। रूटीन के बीच बीच कभी मुझे वार्म अप के लिए ट्रेल्स लीड करना मौका मिला, जो मेरे लीडरशिप स्किल
को पॉलिश करने का एक प्लेटफॉर्म था। एक दिन फिटनेस रूटीन के दौरान एक लड़के ने बोला, भैया अगर आप हमारे साथ आर्मी का ट्रेनिंग करते हैं तो आप भी क्लियर कर लेंगे। यह मोमेंट मेरे लिए सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, बल्कि उनके ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा इंडिकेटर था। सुबह का फिटनेस रूटीन मेरे सीआई के सबसे इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस में से एक था, जो डिसिप्लिन के साथ बॉन्डिंग का एक अनोखा मिक्सचर लेकर आया था। यूसुफपुर में मुखिया जी के घर में रहने का मतलब था कई सारी भोज इनविटेशन को एक्सेप्ट करना। गांव के ट्रेडिशन के हिसाब से हर इवनिंग किसी न किसी यहाँ भोज होता ही था। उसमें बाकी सबका पता नहीं, पर मैं और मुखिया जी के बड़े बेटे के साथ उनमें शामिल होना तो पक्का ही था। पर बात ये नहीं थी, क्योंकि भोज का मीनिंग तो मैं अपने नॉर्मल खाने की तरह समझता था और मैं खुशी खुशी उस भोज में जाता था। बट जब पहली बार प्लेट पर दही चूरा, आलू भरता, पूरी और बूंदी देखा तो मेरा दिमाग पूरी की पूरी तरह शॉक में हो गया, क्योंकि इस तरीके का खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया था। मुझे यह खाना कैसे खाना है ये तक समझ नहीं आ रहा था। गांव के लोग मेरी हर एक मूवमेंट को नोटिस करते थे, जो और भी प्रेशर बढ़ा देता था। पर फिर भी मैंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हुए नए खाने को एक्सेप्ट करना सीखा। हर दावत एक नए कल्चर और समझने का, उनकी रिस्पेक्ट करने का मौका था। यह समझने की एडेप्टेबिलिटी सिर्फ एक स्किल नहीं, एक जरूरत है अगर आपको किसी नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव और थ्रिव करना है। हर दावत के बाद एक छोटी सी तारीफ करना और उनके खाने की तारीफ में, ये तो बहुत अच्छा खाना बना है, यह छोटी सी बात कहना मेरे और उनके बीच में एक इमोशनल कनेक्शन बनाता था। यूसुफपुर गांव में मेरा काम सिर्फ स्कूल विजिट और कम्युनिटी एंगेजमेंट तक सीमित नहीं था। गांव के डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था खेती और घर के काम, जिसमें मैं एक्टिवली शामिल हुआ। जहां मैं पोटैटो प्लांटेशन और पोटैटो कटिंग के काम में शामिल हुआ। फावड़े का इस्तेमाल करके पानी जाने के लिए रास्ता बनाना, रूट्स को काटना और जमीन को लेवल करना मेरे लिए एक फिजिकली डिमांडिंग टास्क था। साथ ही घर में हेवी आइटम्स को शिफ्ट करना, सुबह मिल्क सेंटर तक दूध पहुंचाना और फैमिली मेंबर्स के साथ कॉमन काम करना रूटीन बन गया था। इस टाइम के दौरान मुझे यह समझ आया कि ग्रोथ का मतलब सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं, बल्कि नए एक्सपीरियंसेस को ओपन माइंड के साथ एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना है। भोज और वॉलेंटियर वर्क में मेरे लिए एक मिरर की तरह था, जो मुझे मेरे बाउंड्रीज और पोटेंशियल दिखाता था। यूसुफपुर के स्कूल्स और कम्युनिटी में एक बड़ी प्रॉब्लम थी एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस की कमी। स्कूल्स में बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं थे, बेसिक कंसेप्ट वीक था और पार्टिसिपेशन कम था। क्लासरूम में डेड साइलेंस होती थी, जहां कोई हाथ उठाता नहीं था और नजरें जमीन पर होती थी। बातें करने पर पता चला कि बच्चों के लिए स्कूल एक बोझ था, एक जरूरत नहीं। कम्युनिटी के अंदर भी सिचुएशन अलग नहीं थी। पेरेंट्स एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को समझने के बजाय उसे ऑप्शनल मानते थे। स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन को अर्ली मैरिजेस और फाइनेंशियल हार्डशिप की वजह से ड्रॉप आउट रेट्स हाई बढ़ने के चांसेस पर थे। यहाँ तक कि कोई फैमिली के लिए स्कूल का एक दिन छोड़ना और खेतों में काम कराना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। मैंने एक सिंपल सवाल से शुरुआत की, अगर एजुकेशन मजेदार हो तो क्या होगा? और यही से बदलाव की कहानी शुरू हुई। स्कूल्स में पब्लिक स्पीकिंग सेक्शन, रोल प्लेस और इंटरेक्टिव गेम्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी और पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सके। हर एक्टिविटी के बाद उनके चेहरे पर आने वाला एक छोटा सा स्माइल मुझे बताता था कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मेडिटेशन सेक्शंस ने स्टूडेंट को एक ब्रेक दिया, जहाँ वो अपने स्ट्रेस को पीछे छोड़कर नए फोकस के साथ दिन की शुरुआत करते थे। धीरे धीरे शायद स्टूडेंट भी क्लासरूम में अपनी आवाज उठानी शुरू की और पढ़ाई एक बोझ नहीं, एक सफर बन गई। लेकिन बदलाव सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रह सकता था। कम्युनिटी में एजुकेशन को वैल्यू देना जरूरी था। एक दिन हमने स्टूडेंट के साथ मिलकर एक रैली का प्लान बनाया। बच्चों के मन की गूंज और उनके स्लोगन से विलेज की गलियां गूंज उठी। शुरू में पेरेंट्स अपने घर के दरवाजों से बस देखते रहे, लेकिन रैली जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, आवाज उनके दिल तक पहुंचती गई। लोगों के बीच बातचीत होने लगी और एक नई सोच ने जन्म लिया कि एजुकेशन सिर्फ एक लग्जरी नहीं, जरूरत है। यूसुफपुर के साप्ताहिक सब्जी बाजार में एक शाम गहमा गहमी के बीच हमने नुक्कड़ नाटक का मंच तैयार किया। यह नाटक शिक्षा के महत्व और लड़कियों के शिक्षा अधिकार पर केंद्रित था। इसके साथ साथ सरकारी शिक्षा योजनाएं लड़कियों को कैसे मदद कर सकती है, इसे भी सरल और प्रभावी तरीके से समझाना था। इस नुक्कड़ नाटक का शीर्षक था पढ़ो और पढ़ाओ।
मैंने और मेरी टीम ने एक ऐसी कहानी लिखी जो स्थानीय लोगों से जुड़ी हुई थी। यह कहानी एक ऐसी लड़की की थी जो स्कूल छोड़कर घर के कामों में लग जाती है, लेकिन कैसे शिक्षा उसके अंदर छुपे हुए सपनों को फिर से जगाती है। यह हमारी कहानी का मुख्य संदेश था। हमने इस नाटक में समाज की सोच पर असर डालने वाले कई नए प्रयोग किए, जैसे कि लड़के लड़कियों को उल्टे किरदार निभाना और दूसरी तीसरी कक्षा की बच्चियों को मुख्य भूमिका देना। इतनी छोटी उम्र में उनके हुनर को देखकर लोग न केवल प्रेरित हुए, बल्कि यह सोचने पर भी मजबूर हुए कि शिक्षा कितनी जरूरी है। हमने स्थानीय भाषा और हास्य से भरपूर संवादों का उपयोग किया ताकि गांव के लोग इसे अपने जीवन से जोड़ सके। नाटक में भावनात्मक और हास्य का मिश्रण था। एक सीन में जब लड़की अपने माता पिता से कहती है, बाबूजी, अगर मुझे पढ़ने का एक मौका मिले तो मैं भी कुछ बन सकती हूँ और मुन्ना की तरह आपका नाम रोशन कर सकती हूँ। यह संवाद सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया और हर चेहरे पर सोच और प्रेरणा की झलक दिखी। नाटक के खत्म होते ही तालियां और खुशियों की आवाज बाजार में गूंज उठी। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे, लड़कियों को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहिए? शिक्षा का लाभ हर घर में होता है। सब्जी बेचने वाले दुकानदार जो पहले अपने काम में व्यस्त थे, वह भी बीच में नाटक देखने लगे और औरतें, बच्चियां जो पहले दूर से देख रही थी, धीरे धीरे करीब आई और नाटक खत्म होने के बाद हमसे बात करने लगी। यह नुक्कड़ नाटक केवल एक प्रस्तुति नहीं था, यह एक संवाद था जो पूरी समुदाय को एक नई सोच की ओर ले जा रहा था। उस शाम जब बाजार के एक कोने से दूसरे कोने तक लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान जैसे नारे गूंज रहे थे, तब मुझे लगा कि यह एक छोटी सी मशाल है जो बदलाव की एक बड़ी रोशनी बनने वाली है। एक शाम ट्यूशन क्लास के बाद पूजा, जो एक शर्मीली और इंट्रोवर्ट छात्रा थी, मेरे पास आई। उसके आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, सर, अब मुझे लगता है कि मैं कुछ बन सकती हूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। यह पल था जब मैंने महसूस किया कि मेरे प्रयास केवल ग्रेड सुधारने तक सीमित नहीं थे, बल्कि उम्मीद जगाने का भी काम कर रहे थे। जब मैंने यूसुफपुर से विदा लिया तो मैंने स्कूल के बाहर वही लाइन पेंट से लिखते हुए देखा जो हमारी रैली के नारों से प्रेरित था। अब गांव में स्कूल की अहमियत पर खुलकर बात हो रही थी। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने का वादा कर रहे थे। स्कूल के ग्राउंड में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एक नए स्किट की रिहर्सल कर रहा था और एक तरफ से आंगनवाड़ी सेविका और आशा वर्कर अपने सेक्शंस के लिए तैयार हो रही थी। लग रहा था जैसे एक छोटी सी कहानी अपने हैप्पीली एवर आफ्टर की तरह बढ़ रही है। और मुझे तब समझ आया कि बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन अगर आप एक छोटी सी मशाल जला दो तो वह मशाल पूरी कम्युनिटी को रोशन कर सकती है। यूसुफपुर का एक छोटा सा गांव अब एक नई कहानी लिख रहा था, जिसमें हर कैरेक्टर के सपने जीने की गुफ्तगू हो रही थी। वैसे यह सफर बस एक एक्सपीरियंस नहीं था, यह एक मूवी का वह सीन था जहां हीरो तो चला जाता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमेशा के लिए जिंदा रहता है।